हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिव मोहन शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस पर कौन कौन से लॉज लगते हैं, या जब भी प्रकाश हमारा परावर्तित होता है तो उसमें कौन से नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें इस फिगर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फिगर को देखिए, इसमें सबसे पहले समझना है इसमें हो क्या रहा है। ये हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है हमारा सन। ओके, इससे क्या हुई, कोई रे निकली। ठीक है, और ये क्या हुई, जब यहाँ पर पड़ी इससे बाउंस बैक हो गई। ओके, तो ये क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अब इसमें जो हमारी जो सोर्स से लाइट निकल रही है वो कहलाती है हमारी इंसिडेंट रे, इसको हिंदी में कहते हैं हम आपतित किरण। और जो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम अपने हिसाब से मतलब अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं जो इस रिफ्लेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, और इसको हिंदी में कहा जाता है अभिलंब। ठीक है, जब क्या होता है, जब ये नॉर्मल हम खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, एंगल्स बनते हैं। ठीक है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये टच किससे हो रहा है, इंसिडेंट रे से। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो आई हमारा जो इसमें होगा इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं आपतित कोण। और जो आर है हमारा वो कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम कहते हैं हिंदी में परावर्तित कोण। ठीक है, तो आई होप ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो इसी को देखकर हम अपना फर्स्ट लॉ लिखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट, देखिए जो फर्स्ट लॉ है वो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम लॉज लिखने की बात आती है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो पहला जो लॉ है हमारा वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जो पहला लॉ है उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल is always equals to reflected angle, reflected angle। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट एंगल होगा, मतलब जो हमारा आई होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, हमारे आर के बराबर होगा। मतलब आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू आर। ओके, तो जब ये क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें यदि हमारा इंसिडेंट एंगल यदि हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। जितना इंसिडेंट बनेगा उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। देखिए, जो हमारा पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वो किस पर आधारित था, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल पे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे पर बेस्ड होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले फिगर को समझाया, उसके बाद मैंने लॉज बताए। ठीक है, तो जो हमारी इंसिडेंट रे आपतित किरण, नॉर्मल मतलब हमारा अभिलंब, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन मतलब समतल पर रहते हैं। ठीक है, तो इन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है,
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों हमेशा एक ही समतल पर होंगे। ठीक है, एक ही समतल मतलब एक ही सतह पर होंगे। अब देखिए, अब इंसिडेंट रे हमारी इस तरीके से आ रही है, आपतित किरण इस तरीके से आ रही है। मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब ये क्या है, इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो हमारे नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन पर है। अब यदि रे इस तरीके से आएगी इंसिडेंट रे, और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के खिलाफ होगा। लाइट कभी भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। इसको मैं लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंड नॉर्मल आर ऑलवेज ऑन सेम प्लेन। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने दोनों लॉज को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करा है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं समझा पाया हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।